भगवद गीता अध्याय 3, जहां ज्ञान और कर्म का अद्भुत संगम होता है। जहां अर्जुन अब समझता है कि केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, कर्म के बिना जीवन अधूरा है। नमस्कार, ये है भक्ति रेडियोस, भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का एक मधुर संगम। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 3 कर्म योग में, जहां कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कैसे कर्म और ज्ञान एक साथ जीवन को रोशन करते हैं। अर्जुन अपने रथ पर बैठे हैं, मन में सवाल, दिमाग उलझा हुआ। कृष्ण, यदि मैं कर्म करता हूं तो क्या मैं पाप नहीं कर रहा हूं? यदि मैं कर्म न करूं तो क्या मैं धर्म का पालन कर रहा हूं? अर्जुन के चेहरे पर चिंता स्पष्ट है। कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, पर फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना ही सबसे महान योग है। कृष्ण समझाते हैं, मनुष्य को जन्म दिया गया है कर्म के लिए। जो कर्म करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो कर्म से भागता है वो भ्रम में फंसता है। स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को बताया जाता है कि कर्म ही जीवन की गति है। कर्म से ही धर्म और अधर्म अलग होते हैं। निष्काम कर्म से ही आत्मा मजबूत होती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन कर, फल की चिंता मत कर। हर कार्य, चाहे बड़ा या छोटा, यदि निष्काम होकर किया जाए तो वही कर्मयोग है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कर्तव्य का पालन ही सर्वोच्च धर्म है। कृष्ण आगे कहते हैं, यदि राजा या सैनिक अपने कर्तव्य में निष्काम हैं, तो समाज में शांति और संतुलन रहता है। जो लोग कर्म से भागते हैं वे दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य का पालन करना केवल स्वयं के लिए नहीं, समाज और धर्म के लिए भी आवश्यक है। कृष्ण समझाते हैं, ज्ञान बिना कर्म निष्फल है, कर्म बिना ज्ञान भी अंधकार है। परंतु जब कर्म में ज्ञान और भक्ति साथ हों, तभी जीवन का वास्तविक योग सिद्ध होता है। अर्जुन धीरे धीरे महसूस करते हैं कि शब्द मात्र नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग यही है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म करते समय मन को स्थिर रख, फल की इच्छा मत रख। जो कर्म भक्ति और ज्ञान से किया जाए वो आत्मा को मुक्त करता है। अर्जुन की आंखों में नई ऊर्जा दिखाई देती है। मन में अब विश्वास और साहस घर करने लगता है। कृष्ण आगे बताते हैं, यदि सब लोग कर्म का पालन निष्काम होकर करें तो संसार में संतुलन और शांति बनी रहती है। कर्म ही समाज का आधार है और कर्मयोग ही जीवन का मार्ग है। अर्जुन अब समझते हैं कि व्यक्तिगत धर्म और समाज का धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्जुन धीरे धीरे अपने शस्त्र उठाता है। मन में दृढ़ता और साहस लौट आता है। कृष्ण, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं निष्काम होकर युद्ध करूंगा, धर्म और न्याय के लिए। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही है कर्मयोग अर्जुन। इससे मन, आत्मा और समाज तीनों का कल्याण होता है। अर्जुन अब तैयार है, मन में साहस, हृदय में भक्ति और कर्मयोग के रास्ते पर चलता हुआ कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अपने धर्म का पालन करता है। अगला भाग अध्याय 4 ज्ञान योग, जहां कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और भक्ति के सर्वोच्च रहस्य सिखाएंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा और आप अगला अध्याय सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। और हां, भक्ति रेडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।